या नाउ सी, अभी तक जो प्रोसेस था एंट्री ऑफ फूड हमने यहाँ दे दिया इन केस ऑफ पैरामीशियम. इन केस ऑफ अमीबा वी नो दैट दिस इज योर न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल है प्रॉपर, बाकी के सेल वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, मैं नीचे दिखा के. अब यहाँ पे सीडोपोडिया ये ग्रो करना शुरू करता है, ये वाला सीडोपोडिया इधर ग्रो करता है, दोनों सीडोपोडिया फूड वैक्यूल के, फूड के नॉट वैक्यूल, फूड के चारों तरफ आ जाएंगे. नाउ जैसे ये कंबाइन करेगा ये वाला पोर्शन अंदर इधर पुश हो गया लाइक दिस, और अंदर जाते ही इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है, लुक लाइक दिस. और इसके सराउंडिंग में ये मेम्ब्रेन तैयार हो गई, ये जो मेम्ब्रेन थी पूरी यहाँ इस तरह से तैयार हो गई, ये वाली मेम्ब्रेन कंबाइन की बन गई. So now this whole structure is called food vacuole. समझ गए? And this process called, what is the name of this process? Endocytosis हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है चीजें. Engulfment भी कहते हैं, engulfing of the food particle inside the cell with the help of engulfment process या endocytosis process. ठीक है? जनरली जो अलग अलग टर्म आते हैं इंगल्फमेंट में भी, अगर फूड सब्सटेंस सॉलिड है तो कुछ अलग टर्म है, लिक्विड है तो कुछ अलग टर्म है, लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी वाला पार्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, और कुछ एक्स्ट्रा जो पढ़ेंगे तो हम बता देंगे आपको. पाइनोसाइटोसिस भी कहते हैं, अगर लिक्विड फॉर्म में जा रहा है तो पाइनोसाइटोसिस, अगर वो सॉलिड फॉर्म में जा रहा है तो फेगोसाइटोसिस कहते हैं. एंडोसाइटोसिस, तो एंडोसाइटोसिस के दो पार्ट हो गए, लिख दी संख्या बात आई है तो बताइए. एंडोसाइटोसिस हो रहा है कोई बात नहीं. एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है चीजों का अंदर की तरफ जाना. अगर ये एंडोसाइटोसिस में जो फूड सब्सटेंस अंदर जा रहा है, इफ इट इज सॉलिड, इफ मटेरियल moving inside is moving inside is solid, then टर्म हो गया फेगोसाइटोसिस. टर्म क्या होगा? फेगोसाइटोसिस कहेंगे इसको हम, फेगोसाइटोसिस. अगर मटेरियल लिक्विड है बाय नेचर, इफ मटेरियल फूड सब्सटेंस लिक्विड इज लिक्विड बाय नेचर, देन हम लोग कहेंगे इस केस में ये प्रोसेस एंडोसाइटोसिस को क्या नाम दिया जाएगा? देन इट इज कॉल्ड एज अ पाइनोसाइटोसिस. पाइनो, पीना, पाइनोसाइटोसिस. सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंक कर रहा है. मान लीजिए ये अमीबा ही है, ये लिक्विड, ये सब्सटेंस कैसा है हमारा? अगर ये लिक्विड बाय नेचर है, कैसा है ये सब्सटेंस? अगर वो लिक्विड बाय नेचर है तो इस प्रोसेस को पाइनोसाइटोसिस कहेंगे. अगर ये सॉलिड सब्सटेंस है बाय नेचर इधर जा रहा है तो प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस. तो एंडोसाइटोसिस के टू पार्ट हो गए, एंड फेगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस. इज इट क्लियर? यस सर. अभी डन, आद्या डन, दिवांशी सही बच्चा. चलो चलो जी, ये वाला पॉइंट समझ आ गया. अगला पॉइंट अब हम देखते हैं क्या हमें पढ़ाने को है आपके लिए. अब आप आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कोई टॉपिक छूटा तो नहीं आपका उसमें. वैक्यूल पूरा कर लिया आपने अच्छे से पॉइंट लेकर, ये भी सब कर लिया. ऐसे टाइप ही समझा दिया मैंने आपको. माइटोकॉन्ड्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया की, ब्रीफ हिस्ट्री बता दें, मतलब इसका एग्जैक्टली काम करने का तरीका क्या है. देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज जस्ट लाइक, ये स्ट्रक्चर होता है जनरली. वैसे शेप अलग अलग हो सकती है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल शेप डिफरेंट हो सकती है. मैं एक जनरलाइज शेप ले रहा हूँ, जनरलाइज शेप. डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ये, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. तो ये तो मेरी हो गई आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये अंदर वाली मेम्ब्रेन का देखो हाल क्या है. अंदर वाली मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन का सब देखिए कंडीशन. दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन. अंदर वाली मेम्ब्रेन अंदर की इनफोल्डिंग बना रही है लाइक दिस. दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन, फोल्डिंग आर फॉर्म इनवर्टली लाइक दिस.
है ना बच्चा? So this is your inner membrane. और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के जो बीच में स्पेस भी है, दिस पर्टिकुलर स्पेस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. द स्पेस बिटवीन द टू स्पेस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. Inner membrane enfolded inside to form a finger-like structure. This is called as cristae. तो ये क्या है? क्रिस्टे हो गए मेरे. ठीक है, तो these are cristae. ये क्रिस्टा हो गया, ये भी क्रिस्टा हो गया, ये भी क्रिस्टा हो गया. Finger-like. इनवर्ड किससे बना क्रिस्टा? इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ इनफोल्डिंग से. इनर मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ इनफोल्डिंग से बना है क्रिस्टा. ठीक है, सब पीछे बढ़ रहा है इसका. तो आपको ये लिखना पता होना चाहिए किससे बनता है क्रिस्टा. तो फॉर्म्ड ड्यू टू इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन. चलो, अब इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पर क्रिस्टे के ऊपर कुछ F1 F0 पार्टिकल प्रेजेंट है. स्मॉल टेबल टेनिस रैकेट जैसे होता है ना, टेबल टेनिस रैकेट आप लोग खेलते हो. टेबल टेनिस स्मॉल वाला टेबल टेनिस, उसका रैकेट जो होता है छोटा सा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो, वैसा बनेगा यहाँ पर. स्मॉल टेबल टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस. ये हो गया. इसको कहा जाता है F1 F0 पार्टिकल, जो इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह से एम्बेडेड है या प्रेजेंट है लाइक दिस. ऐसा सभी पर है बच्चों, यहाँ भी है. एवरीवन, सभी पर ये प्रेजेंट है. मैं दो चार बनाऊंगा, आप समझ लीजिए सभी प्रेजेंट है. ये स्मॉल टेबल टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स एंड सो ऑन पूरे पर है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? वी कॉल देम एज, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा गया. एलिमेंट्री पार्टिकल. और किसी को नाम याद है कोई और इसका? सोचो. राधिका, आद्या, दिवांशी. इस वाले पार्टिकल का जो टेबल टेनिस जैसे दिखता है, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल तो मैंने नहीं दिया नाम. एक और सोचो, आपके माइंड में कुछ आ रहा हो तो सोचो सोचो. विलाय. विलाय नहीं, विलाय हम ऐसा बनता जरूर है. विलाय इस तरह का बनता है, बात सही है. विलाय ऐसा होता है सब देखने में, लेकिन वो मिलता है बच्चा वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है या वहां पे सरफेस पे रहता है. ये तो सेल ऑर्गेनल है. तो इसका मैं नाम बताता हूँ एक और, आप याद रखना. एलिमेंट्री पार्टिकल के साथ साथ इसको एक और कहा जाता है, और ऑक्सीसोम भी कहा जाता है इसको. ऑक्सीसोम एक और नाम है. फंडामेंटल पार्टिकल. राइट. फंडामेंट, इसको फर्नांडीज मोरान पार्टिकल भी कहा जाता है. फर्नांडीज मोरान पार्टिकल. फर्नांडीज साइंटिस्ट का नाम था ये. फर्नांडीज मोरान पार्टिकल या फिर फर्नांडीज मोरान सब यूनिट भी कहते थे. एक ही बात है. एलिमेंट्री पार्टिकल, ऑक्सीसोम, फर्नांडीज मोरान. एक और बहुत अच्छी बात है, F1 F0 पार्टिकल. यहाँ लिखता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ F1 F0 पार्टिकल. क्या मेरी बात समझ आ गई बच्चों सबको? इतने सारे नाम बहुत फेमस है. ये भी नाम, ये भी नाम, ये भी नाम. ये तीन नाम तो बहुत फेमस है इसके लिए. चौथे वाला जो लिखा है मैंने, ये इतना फेमस नहीं है. इतना फेमस नहीं है. ये तीनों बहुत फेमस हैं. इन तीनों से बेस पे क्वेश्चन बहुत आया है. ठीक है, अब देखो आगे. तो ये जो फर्नांडीज मोरान पार्टिकल या F1 F0 पार्टिकल, एलिमेंट्री ऑक्सीसोम कहा गया इनको, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए.
हमने कहा था हमारा पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का रिस्पांसिबल होता है, नहीं, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पांसिबल नहीं होता, उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं खाली जो इसमें एनर्जी बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। वो कौन है? दैट इज योर दिस F1 F0 पार्टिकल। तो मैं कहूंगा दे आर रिस्पांसिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी है आपकी बॉडी में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये F0 F1 F0 पार्टिकल, इसको एलिमेंट्री या ऑक्सीसोम भी कहा गया, यही बनाते हैं। इनके पास एंजाइम होता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, राइट, एटीपीएज है। अब आइए एक और बात यहाँ पर, आपको माइटोकॉन्ड्रिया में कहा डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, चलो याद रहेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है, दैट डीएनए इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए लाइक दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्या कहते हैं बच्चों को? एम डीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइट। इसके अलावा और चीज मिलती है इसमें, क्योंकि खुद का अपना डीएनए इसके पास, देख लिया आपने। अब बना देते हैं कुछ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, आप लोग बताओगे किस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, कौन सा, कितना उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है इन राइबोसोम का। तो बताओगे मुझे राइबोसोम कौन से वाले हैं ये? राइबोसोम 70S या 80S, दोनों में से क्या लिखूं? राइबोसोम कौन सा है बताओ, 70S वाला है या 80S वाला है ये? सोचो सोचो। दिवांशी, आद्या, राधिका, सोचो सोचो बच्चों, 70S या 80S में कौन सा वाला है? अब देखो ध्यान से, हाँ, यस दिवांशी, वॉइस नहीं आई बच्चा। 70 राइट है, एकदम सही हो आप। तो राइबोसोम 70S वाला है ये। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम मिलते थे, वही राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलते हैं, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, ठीक है। हाँ, अगर हम कहते हैं कि ये बिल्कुल सही है यहाँ तक, इसके बाहर साइटोप्लाज्म है और ये पूरी एक यूकैरियोटिक सेल है मेरी, तो साइटोप्लाज्म में यहाँ जो मिलने वाले राइबोसोम होंगे वो 80S होंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम हैं प्रेजेंट होंगे वो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होंगे, जस्ट लाइक बैक्टीरियल राइबोसोम की तरह, है ना, याद रहेगा। और क्या चीज यहाँ पर भैया आपको बताने वाला चीज, अब जरा डायग्राम को देखते हैं, कंटेंट को देखते हैं अपना, उसमें क्या चीज मिली है हमारे पास, या so it is written here mitochondria, single mitochondrion unless specifically stained are not easily visible। जब तक आप इसको स्कैन नहीं करोगे आपको दिखेगा नहीं, आपको जो स्कैन करना पड़ता है तब ये विजुअलाइज होता है। ज्यादातर सेल ऑर्गेनिज्म के साथ यही कहानी है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल है, मतलब सेल पे डिपेंड करता है। अगर सेल की एनर्जी डिमांड बहुत कम है तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर सेल में कम होंगे। एनर्जी डिमांड ज्यादा है सेल की तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेल में ज्यादा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक है मेरे पास फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड और दूसरा है प्लांट सेल, तो किस में ज्यादा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर? फ्लाइट मसल्स। बिल्कुल राइट है। प्लांट सेल कभी भी, या प्लांट ऐसा नहीं होता कि आज मेरे घर के सामने प्लांट लगा हुआ है, हेलो हाय कर रहे हैं, अगले दिन दिवांशी के घर पे पहुंच गया, सर ने भेजा है मुझे ये वाले नोट्स आपके लिए हैं, करके रखना कंप्लीट। अगले दिन आद्या के पहुंचा, आद्या देखो तुम्हारे नोट्स लाए हुए लोग करो, राधिका के पहुंचा। ऐसा तो प्लांट करता ही नहीं है। तो प्लांट की जो नीड है एनर्जी की भी बहुत कम है। लेकिन अगर मैं कहूँ बर्ड, तो बर्ड जा सकती है इंफॉर्मेशन लेकर, बर्ड मूव करती हैं और उसकी फ्लाइट मसल जो होती है उड़ने वाले, है ना, उनमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
इवन मैं एग्जांपल और ले सकता हूं आपके लिए, बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, लाख में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सिंगल सेल अमीबा, उस अमीबा का नाम है काउस काउस, CHAOS, काउस काउस अमीबा। उस अमीबा में एक सेल के अंदर 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया मिले हैं, सोचो जरा, यानी उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी काफी सही रही होगी, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया काफी ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल पर, सही है। इसलिए वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज आल्सो considerable degree of variability is observed। मतलब मैंने जो डायग्राम बनाया पीछे, वो डिस्क शेप या रॉड शेप, डिस्क शेप माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। ऐसे अलग-अलग प्लांट्स में इनकी शेप अलग-अलग मिलने वाली है आपको, अलग-अलग ऑर्गेनिज्म में अलग-अलग शेप मिलती है। अब बात आती है एकदम फंडे की। टिपिकली जो सॉसेज शेप होता है सिलेंड्रिकल हो सकता है, इसका डायमीटर एनसीईआरटी में दिया है तो हमें याद करना है 0.2 से लेकर 1 माइक्रोन मीटर एवरेज डायमीटर होता है, या फिर 0.2 से 1 माइक्रोन कहा है, या 0.5 माइक्रोन एवरेज लिया। तो मैंने कहा अलग अलग शेप है, तो डायमीटर कितना मैं लिख देता हूं अलग से, यहाँ पर डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, रेंज है मेरे पास, वो रेंज क्या है, द रेंज इज 0.2 से 1 माइक्रोन, 0.2 माइक्रोन मीटर से लेकर 1 माइक्रोन मीटर तक का रेंज है। ऑन एन एवरेज अलग अलग सेल का अलग अलग शेप एंड साइज के माइक्रोन मिलती है, तो ऑन एन एवरेज वैल्यू आई इसकी इट इज अबाउट कितना 0.5 माइक्रोन। माइक्रोन मीटर को अगर मैंने लिखना है प्रॉपर तो क्या लिखूं, कितने 10 की पावर रखूं बताओ, 1 माइक्रोमीटर 10 raised to the power minus -6 राइट, 10 टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर के इक्विवेलेंट हो गया। अगर लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ होती है इसकी 1 से लेकर 4.1 माइक्रोन मीटर, ये डायमीटर है माइटोकॉन्ड्रिया का। और लेंथ की बात करते हैं डाटा गिवन है तो आप याद कर लेना, 1 माइक्रोन मीटर से लेकर 4.1 माइक्रोन मीटर लेंथ हो गया। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया का अपना 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन है, और डबल मेम्ब्रेन होने के साथ साथ ये एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, आउटर मेम्ब्रेन दिखा दिया, इनर मेम्ब्रेन दिखा दिया, ये मैट्रिक्स दिखा दिया। अंदर मैट्रिक्स का मतलब होता है स्पेस, स्पेस का मतलब ये वाला पार्ट, ये अंदर का जो पोर्शन पड़ा हुआ है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स अंदर जो स्पेस है मैट्रिक्स, that is what space inside space of fluid like substance, space having fluid like substance, that is the matrix, space having fluid like substance मैट्रिक्स का मतलब अंदर की जो फ्लूइडी सब्सटेंस पड़ा हुआ है इसके अंदर, दैट इज मैट्रिक्स, दैट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्लियर है, मेम्ब्रेन क्लियर है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, 2 मेम्ब्रेन का स्पेस है, ट्विस्ट आपको बता दिया मैंने, बाकी के डायग्राम में बताया नहीं, जो मैंने बनाया है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर ये इसलिए बताया ताकि ये वाला वर्ड वहाँ मेंशन नहीं था, यहाँ पर क्लियर हो गया कौन सी चीज वहाँ मिलेगी। और ये क्यों बताना पड़ता है, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम है तो आपको लेबल के लिए क्वेश्चन बनाकर आ सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए हर एक चीज। नाउ एज वी नो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमन, ल्यूमन मतलब स्पेस है, फ्लूइड मतलब मैट्रिक्स है, ल्यूमन मतलब स्पेस है,
तो फ्लूइड सब्सटेंस को मैट्रिक्स कहते हैं और जो स्पेस का वो ल्यूमन है। तो ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, कौन सा, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। मतलब ये हुआ ये वाला जो यहाँ पर होगा, दिस इज योर आउटर कंपार्टमेंट, अलग कलर ले लीजिए। तो आई वुड टेक रेड, रेड नहीं होना चाहिए, व्हाइट ले लिया जाए। ये वाला पार्ट आउटर कंपार्टमेंट हो गया, इतना, ये आउटर कंपार्टमेंट हो गया। ये सब बच्चा इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, तो दैट इज योर आउटर कंपार्टमेंट। समझ गए मेरे ख्याल से पूरा? दिस इज योर आउटर कंपार्टमेंट। राइट, और इनर कंपार्टमेंट कौन सा होगा, अंदर वाला, ये सारा स्पेस जो अंदर, ये है, ये यहाँ जो फ्लूइड है। तो दिस इज योर इनर कंपार्टमेंट। तो ये इनर कंपार्टमेंट का कलर को शॉर्ट देना चाहिए, तो हमें ब्लू कर देते हैं। चलो, ये मैट्रिक्स हो गया अंदर की तरफ, लाइक दिस। और ये कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की वजह से। तो ये ब्लू वाला जो स्पेस हो गया अंदर पूरा ल्यूमन, दैट इज फॉर्मिंग योर इनर कंपार्टमेंट। यहाँ आउटर कंपार्टमेंट मेंशन कर दिया, तो ये मैं कर देता हूँ इनर कंपार्टमेंट। दिस वन इज योर जाके बच्चों, बस 2 मिनट और माइक्रोफोन बंद कर लेते हैं। It is filled with a dense homogeneous substance called matrix, जो हमने वहां ड्रॉ किया था। अंदर की तरफ dense cytoplasmic content है, dense matrix, dense material, that is the matrix. Outer membrane form continuous limiting boundary of the organelle. Outer membrane एक तरह से limiting boundary है, बाकी organelles को अलग कर रही है। Inner membrane form a number of enfolding called cristae. हमने बात की थी इसके बारे में, क्रिस्टा जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं। Toward the matrix side, किधर साइड, मैट्रिक्स की साइड हो रहा है, इनर साइड। cristae increases the surface area। भाई अंदर की तरफ फिंगर लाइक पोजीशन बन रही है क्रिस्टा, तो अंदर का एरिया तो बढ़ा ही रहा है, अंदर का जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो रहा है वहां पर। टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक, सभी जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के पास अपने अपने एंजाइम होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, और उनके सबके अलग अलग फंक्शन भी होते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन में कुछ अलग एंजाइम मिलने वाले हैं, इनर मेम्ब्रेन पे कुछ अलग एंजाइम मिलने वाले हैं। तो दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स। Mitochondria are the site of aerobic respiration, very important site of aerobic respiration मानते हैं। aerobic respiration मतलब respiration taking place in the presence of oxygen। respiration occurs in the presence of O2, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे एक एग्जांपल था, डायग्राम बनाया था आपने पीछे क्लास 10th में पढ़ा था। C6H12O6 बनाया, ग्लाइकोलाइसिस हुई और पायरुवेट बना, पायरुवेट एंटर गया ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल के अंदर, और वहां पर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो दिस इज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसका बाय प्रोडक्ट था कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर और एटीपी काफी लार्ज अमाउंट में। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी बनते हैं, 2 कंज्यूम हो जाते हैं प्रोसेस में, 36 का नेट गेन होता था। So they produce cellular energy in the form of ATP, adenosine triphosphate है, they are called powerhouse of the cell. Matrix यानी कि जो स्पेस अंदर का है वहाँ फ्लूइड है। Matrix also possess single circular DNA molecule, सिंगल एक है, सर्कुलर सिंगल मतलब एक है खाली, सर्कुलर है मैंने बनाया था डीएनए मॉलिक्यूल, कुछ साथ में कुछ आरएनए मॉलिक्यूल भी होते हैं, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल भी वहां पर, और राइबोसोम बनाए थे मैंने 70 टाइप, कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिनिशिंग।
हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है वो बाइनरी फिशन से करता है, जैसे जस्ट लाइक योर माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी जस्ट लाइक योर बैक्टीरिया, मेंशन कर रहा हूं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। एक पीछे की तरफ एक चीज छोड़ दी हमने, क्या आरएनए नहीं लिखा, आरएनए भी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको दिया है वर्ड, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए डीएनए हो गया, जो एमडीएनए कहा आपने, साथ साथ यहाँ पे आरएनए और दिखा दीजिए। चलो आरएनए का कलर दिखा देते हैं हम लोग, यहाँ जो यूज नहीं किया हमने, आई थिंक व्हाइट यूज नहीं किया, व्हाइट ले लीजिए। तो दिस इज आरएनए व्हिच इज प्रेजेंट हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज योर आरएनए, डीएनए इज हियर, यही लिखिए यार, आरएनए यही लिख देते हैं, ठीक है। तो डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, बाकी कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ तक आपने माइटोकॉन्ड्रिया अपना एज ए होल कंप्लीट कर लिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन के रिस्पांसिबल है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है और ग्लूकोज को प्रॉपर्ली 100% ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनाता है, ठीक है। एनर्जी जो एटीपी बनता है वो F1 F0 पार्टिकल बनाता है बेसिकली, ठीक है। एनसीएल लेवल इतना ही, आज इतना ही रिवाइज कीजिए, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, आपका एक पेपर होने वाला था और खैर मंडे वगैरह में हुआ था, तो कैसा हुआ, कितना क्वेश्चन आए, मेरे को शेयर करना तभी। हो गया बच्चे, नहीं हुआ वो अभी? यस सर, बट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मुझे बस पेपर शेयर करना, कैसे वाला पेपर दिया उन्होंने सर एमसीक्यू और था। एमसीक्यू था। एमसीक्यू द टोटल, ठीक है। तो पूरे सेल से रहा होगा, और आपका सेल साइकिल भी था उसमें क्या, तो काफी Yes, दूसरी चैप्टर थे, सेल साइकिल भी था, सेल था, और क्या था, बस ये दोनों थे। दो। कोई नहीं, मुझे पेपर शेयर करना, देखता हूँ पेपर का लेवल कैसे दिया हमने, ठीक है। So we don't have the questions. आप पूछो। उसमें आंसर की उसी के साथ आ गई थी, उसमें क्वेश्चन वो फॉर्म टेस्ट था, गूगल फॉर्म टेस्ट, तो वो एक बार ही खोला फिर वो बंद हो। ठीक है, यस सर। दिखाओ जरा क्वेश्चन क्या है। सर एक्चुअली नहीं है, क्योंकि वो जो एमएस टीम्स पे आते हैं फॉर्म, तो वो वाले एक बार के बाद नहीं खुलते हैं। चलो आप समझा, गॉट पॉइंट, पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर सकते, वो गूगल फॉर्म पे आपका रहता है, डाउनलोडेबल नहीं होता है। ओके, तो कुछ याद है, दो चार क्वेश्चन याद है बच्चों, माइंड में आ रहे हैं, कुछ जो माइंड में आ रहे हो, याद हो, एक आध माइंड में आया कुछ? सर एक क्वेश्चन ऐसे था, नहीं एक्चुअली नहीं याद ढंग तो से। मेरा एक था, वो मेरा गलत हुआ था सर, वो आई थिंक एंडोप्लाज्मिक हाँ, अनस्टेबल और स्टेबल वाला। हाँ। हाँ, ट्रू एंड फॉल्स हाँ, वही। वाला था, वो गलत मेरा। यस सर। सर वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनल स्टैटिक और स्टेबल होते हैं। स्टैटिक। ओके, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो हमने स्टार्टिंग किया था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, उसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, और आपको कौन सा था, ये एक्चुअली एसोसिएटेड होते हैं, गोल्गी बॉडी, ईआर और लाइसोसोम, ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हैं, यस जो आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं तीनों, एंड फॉर्मिंग ए पूरा सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो वो दोनों स्टैटिक और अनस्टैटिक होते हैं। स्टैटिक और अनस्टैटिक। नहीं सर, स्टैटिक और स्टेबल। सो स्टेबल, स्टैटिक और स्टेबल। ओके, चलो कोई नहीं। सो दोनों स्टैटिक और स्टेबल हो, मतलब वो क्वेश्चन में था ट्रू, मेरे को True or क्वेश्चन false? एक्चुअली याद नहीं है। और फॉल्स टैग। अच्छा, जब भी ऐसा होता है ना, एक बार कम करा करो, स्क्रीनशॉट तो मिल ही जाता है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया एक बार, ठीक है। पेपर पे आईडी लगे कि हम मैम कैसे दे रही हैं, तो आपको उस तरह से प्रिपरेशन आप करा देंगे ताकि थोड़े मार्क्स बढ़े, ठीक है। आगे हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, तो जस्ट पीछे चल रहे हैं, तो आगे हमें टारगेट लेना है कि हमारा जो आगे के पेपर्स आए वो वहाँ तक हम पहुँचे और क्वेश्चन मैक्सिमम कवर कर पाएँ, ठीक। तो आइडिया मिलेगा कि पेपर का पैटर्न कैसे दे रहे हैं, तो हिसाब से और आप हाई है, लो है, कैसा है क्वेश्चन, ठीक है। चलो, स्क्रीनशॉट। थैंक यू सर। बाय बच्चों। थैंक यू सर।